हाँ आप रह रहे हैं वहाँ की जुबान पे आपकी कितनी ग्रिप है, आपके वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी या वहाँ पे रहने की कितनी देर आप वहाँ पे रिजाइड कर सकते हैं, कि फ्यूचर में हम वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मलिक जवार और मैं इस टाइम मौजूद हूँ पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। दोस्त बहुत सारे मैसेज करते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये बताएं कि हम यूरोप में मौजूद हैं, किसी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में मौजूद हैं और हम ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए कैसा है और व्हाट विल ऑस्ट्रेलिया गिव टू अस, हमें ऑस्ट्रेलिया से क्या मिलेगा अगर हम मूव कर जाते हैं। अच्छा, आई थॉट कि मैं वीडियो की फॉर्म में ये रिप्लाई दूँ। बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछते हैं और आने वाले वक्त में भी जो दोस्त इस बारे में कंफ्यूज होंगे ये उनके लिए हेल्पफुल हो सके। अच्छा, मैं आपको एक जेनेरिक इसका आंसर प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपके लिए सबके लिए हेल्पफुल होगा। नंबर वन, आप किसी भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रह रहे हैं, आप जर्मनी में हैं, आप यूरोप में हैं, आप सऊदीया या दुबई में हैं, या आप चाइना में हैं, आप किसी भी ऐसी कंट्री में जहाँ पे इंग्लिश के अलावा कोई ज़ुबान बोली जाती है, तो आपके ऊपर ये चीज़ लागू होगी। नंबर वन, आपने ये देखना है कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ की ज़ुबान पे आपकी कितनी ग्रिप है, यानी वहाँ की जो लैंग्वेज है वो वहाँ पे आपकी कितनी ग्रिप है, नंबर वन। नंबर सेकंड चीज़ आपने ये देखनी है कि आपके वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी या वहाँ पे रहने की कितनी देर आप वहाँ पे रिजाइड कर सकते हैं, कितनी देर आप स्टे कर सकते हैं वहाँ पे। नंबर थ्री चीज़ जो आपने वहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये देखनी है, जो कि प्रॉबली बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते होंगे, हमारा कल्चर ये कहता है कि हमें ये देखना है कि फ्यूचर में हम वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं। फ्यूचर मीन्स नॉट अस, आवर किड्स, आवर जनरेशंस ऑफ जनरेशंस वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर सकती हैं। अच्छा, मैं अब यूके भी गया, मैंने यूके का माहौल भी देखा है, मैंने अरब का माहौल भी देखा और मैंने अब ऑस्ट्रेलिया का माहौल भी देखा, हर तरह का माहौल देखा मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मैं कहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ या कहाँ पे फ्यूचर में मुझे मेरी कल्चर से रिलेटेड माहौल मिल सकता है। तो आपने ये दो तीन चीज़ें आपने सबसे पहले गौर में करनी है। अब आप जब इन चीज़ों पर गौर कर लेंगे तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाह रहे हैं तो मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको ये चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपको चैलेंजिंग होंगी। नंबर वन, तो आप ये देखें कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, ये जस्ट आपको जुनून चढ़ा हुआ है कि आप यहाँ पर आना चाहते हैं। अगर नहीं भी बोलनी आती तो कोई मसला नहीं, ऑस्ट्रेलिया बहुत मल्टी कल्चरल है। ऑस्ट्रेलिया हर तरह के लोगों को एक्सेप्ट करता है, जिनको बोलना आता है, जिनको नहीं बोलना आता, जो कि सिर्फ हाथों से समझा देते हैं, उनको भी एक्सेप्ट करता है। तो आप अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बोलना आपको आती है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट कर लेता है। ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे सर्वाइव करने में, क्योंकि यहाँ पर आपकी कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा लोग आपको मिल जाएंगे, आपकी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर चीज़ आपको अपनी कम्युनिटी की मिल जाएगी जिसमें आपको हेल्पफुल होगी वो आपके लिए। नंबर सेकंड चीज़, परमानेंट रेजिडेंसी की देखिए कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी को, इमिग्रेशन को। ये नहीं, बहुत मुश्किल है। लेट से कुछ दोस्त कहते हैं कि मास्टर्स के पहले सेमेस्टर में है, हमें नहीं पता, यहाँ जॉब का कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से हो सकता है कि हमें इमिग्रेशन भी यहाँ पे ना मिले। लैंग्वेज बैरियर के साथ साथ इमिग्रेशन अगर हमें यहाँ नहीं मिलती है तो हमें वापस जाना है अपने कंट्री में, तो हम ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन देख रहे हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया पॉइंट सिस्टम के ऊपर काम करता है और पॉइंट सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है। ये किसी कंसल्टेंट ने या किसी एजेंट ने पॉइंट सिस्टम नहीं बनाए, ये ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने पॉइंट सिस्टम बनाया है। गो ऑन द गूगल, इमिग्रेशन कैलकुलेटर टाइप करें, वहाँ पे सारे पॉइंट्स दिए गए, वहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करें, आपको बता देगा आपके कितने पॉइंट है। देन आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से आप कर सकते हैं डिस्कस कि वो आपको उन पॉइंट्स के मुताबिक बताए कि हाँ आपकी प्रोफाइल ठीक है, कि आपको फर्दर आप PR के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि अब हम मूव कर रहे हैं, अब हमें बताएं अब हम क्या करें। अगर आप ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहे हैं तो आप आंखें बंद करके मूव हो जाएं। कंट्रीज़ मूव करना इतना आसान काम नहीं होता। कंट्रीज़ मूव करते हुए एक्सपेंस होता है, यू हैव मेंटल प्रेशर, यू हैव स्ट्रेस, आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट्स आते हैं, आपको इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, जॉब्स ढूंढने में टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने जहन में रखें। ऑस्ट्रेलिया इज़ वेलकमिंग, परमानेंट रेजिडेंसीज भी यहाँ पर हैं, बट फॉर द राइट पीपल। आपके लिए जॉब्स भी हैं फॉर द राइट पीपल, सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन यू नीड अ गाइडेंस। आपको एक अच्छी अप्रोच चाहिए, आपको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए। अगर आप उन सारी चीज़ों के साथ ऑस्ट्रेलिया मूव करते हैं तो इंग्लिश बोल के यहाँ पर आप सेटल अप हो सकते हैं, ये वाला बैरियर आपका ख़त्म हो जाता है। इमिग्रेशन आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चांसेस हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें आप हर साल कोटा आता है, आपको किसी न किसी कोटे में चांस मिल जाएगा। रही आपकी कल्चर से रिलेटेड बात, हम मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमानों के लिए यहाँ पे अच्छा माहौल है। यहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलीजन को। कोई भी रिलीजन यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि आई हैव सीन माई डाइवर्स कम्युनिटी ओवर माई यूट्यूब चैनल, जो कि बहुत मुझे सुनते हैं, देखते हैं वीडियोस। तो आप अपने रिलीजन को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नो वन विल स्टॉप यू, यहाँ के लॉ में लिखा हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। आप अगर पसंद आई वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और भाई के चैनल को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टुडे।